प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में हम आगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमको आगे बढ़ाएंगे। 10 प्रश्न हम कर चुके हैं। 11वें प्रश्न को देखिए इसके अंदर कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है कि यदि कोई कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है तो वह 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम किलोमीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये किलोमीटर हमने लिख लिया, कितने किलोमीटर जा रही है 60 किलोमीटर, और कितने लीटर पेट्रोल में 4 लीटर पेट्रोल में। और अब वो पूछ रहा है कि 12 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी। हम मान लेंगे कि वो x किलोमीटर जाएगी। अब देखिए, जैसे जैसे हम पेट्रोल की संख्या बढ़ाएंगे, अर्थात पेट्रोल जितना ज़्यादा होगा कार उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करेगी। अर्थात जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी। यदि दूरी बढ़ेगी तो ये स्थिति अनुक्रमानुपाती है, और अनुक्रमानुपाती स्थिति में हम क्या करते हैं, इनकी गुणा आपस में ले लेते हैं। कैसे, देखिए 4 की किसके साथ गुणा हो जाएगी, x के साथ, और इधर हमारे पास क्या बचेगा 60 गुणा 12 बचेगा। ठीक है, और ये 4 यहाँ से फिर भाग में आ जाएगा तो x बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा 60 गुणा 12 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये 1 पे कटेगा यहाँ, तो ऊपर क्या बच गया 6 तिये 18, तो ये 180 जो x का मान आया है वो किलोमीटर दूरी तय करेगी। अर्थात ये जो बी ऑप्शन है इसका ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की स्टेटमेंट, एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी आवर्धित लंबाई होगी। देखिए हमने कितने गुना आवर्धित किया उसको, पहले 50,000 गुना। जब 50,000 गुना आवर्धित कर रहे हैं तो उसकी लंबाई हो रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि हम उसको 20,000 गुना आवर्धित करें तो मान लिया लंबाई होगी x। जितना ज़्यादा आवर्धित करेंगे उतनी ज़्यादा लंबाई होगी, और जितना कम आवर्धित करेंगे उतनी कम। अर्थात आवर्धन यदि कम हो रहा है तो लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास अनुक्रमानुपाती है, और अनुक्रमानुपाती की गुणा हम इस प्रकार करते हैं। जब इस प्रकार गुणा करेंगे तो हमारे पास हम सीधा अब x का मान निकालेंगे। x का मान यहाँ से कैसे आ जाएगा, जो गुणा होगी दो संख्याओं की, कितनी की 20,000 हमारे पास है, और गुणा 5 इनकी गुणा होगी ना, और 50,000 जो x के साथ गुणा में था वो अब सीधा हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा हो जाएगा हम, और ये 4 जीरो के साथ ही हम 4 जीरो काट देंगे। 5 के साथ हमारे पास 5 एकम 5 कट गया, तो कितना हमारे पास आंसर आया है 2। अर्थात आवर्धन करने के बाद उसकी आवर्धित लंबाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए कि 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल हों तो 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टलों की संख्या। देखो 2 किलोग्राम चीनी में हमें चीनी क्या दे रखी है 2 किलोग्राम, यहाँ पे ले लेते हैं 2 किलोग्राम चीनी है, तो हमारे पास जो क्रिस्टल है वो कितने आए हैं 9 गुणा 10 की घात 6। और यदि 5 किलोग्राम हमारे पास चीनी होगी तो उसमें मान लिया क्रिस्टल x। अब जितनी ज़्यादा चीनी होगी उतने ज़्यादा उसके अंदर क्रिस्टल होंगे, तो हमारे पास ये स्थिति क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का मान यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो गया 9 गुणा 10 की घात 6, और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के साथ गुणा है इसकी, और भाग में जो x के साथ गुणा 2 था वो आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, और 45 को यदि हम 2 से भाग देंगे, ध्यान से देखना, 45 को यदि 2 से भाग दिया जाएगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा 22.5, और गुणा 10 की घात हमारे पास क्या है 6 है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि हम इनको जब मानक रूप में लिखते हैं तो दशमलव 1 अंक के बाद लेते हैं। अर्थात ये दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, ये आएगा 2.25 करके आएगा, और गुणा, अब ध्यान देने योग्य बात है कि दशमलव एक स्थान आगे गया है तो 1 10 हमारा बढ़ गया है। अब 10 की शक्ति जो ये 6 थी, 10 की शक्ति कितना हो गया, ये 7 हो गया है। ठीक है, 2.25 गुणा 10 की शक्ति 7
हमारे पास ऑप्शन किस में है, ये देखिए ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। 14वें क्वेश्चन को देखिए कि यदि कोई रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, वह 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगाएगी। देखिए जब हमारे पास दूरी क्या है 75 किलोमीटर है तो 1 घंटा लग रहा है, ठीक है ना। और जब दूरी हमारे पास 225 किलोमीटर होगी तो हम मान लेंगे कि x घंटे लगेंगे। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा हमें समय लगेगा तय करने में, तो ये क्या हो गया अनुक्रमानुपाती हो गया। और अनुक्रमानुपाती की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा ही x का मान अभी हमने निकालना सीखा है। जो हम गुणा में ले रहे हैं उनको दोनों को ले लेंगे पहले। 225 की किसके साथ गुणा है 1 के साथ, और x की किसके साथ गुणा थी 75 के साथ, तो 75 हमारे पास बटे में आ जाएगा। ये 25 थी 75 और ये कितने पे कटेगा 25 में 225, 9 पे पूरा पूरा कटेगा ना, फिर 3 पे 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो हमारे पास उत्तर निकल के क्या आया है 3 आया है। अर्थात 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे। तो जो ऑप्शन बी है इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। प्रश्न 15 में एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उसे कितना समय लगेगा। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 2 घंटे का समय लेती है, और यदि 20 किलोमीटर की चाल हो जाए तो समय कितना लगेगा। इसको देखिए किलोमीटर जो चाल है हमारी वो है 60 किलोमीटर और घंटे लगते हैं 2, और यदि 20 किलोमीटर की चाल होगी तो घंटे कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। देखो चाल कम हुई है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये हमारे पास किस प्रकार की स्थिति होगी, ये हमारे पास व्युत्क्रमानुपात की स्थिति होगी है, उल्टे अनुपात की स्थिति होगी है। तो उल्टे अनुपात में हम इस प्रकार गुणा करते हैं, इन दोनों की और इन दोनों की गुणा करके देखें। हम सीधे यहाँ x का मान निकाल लेंगे, x बराबर जिन दो की साथ में गुणा हो रही है पहले तो वो ले लेंगे 60 गुणा 2, और भाग में हम क्या करेंगे जो x के साथ गुणा में होगा वो भाग में आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 और यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे x बराबर आ गया 6। अर्थात उस दूरी को तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। 16वें क्वेश्चन को देखिए कि 50 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 75 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। देखो हमारे पास 50 व्यक्ति थे जो काम को कितने दिनों में करते हैं 18 दिनों में करते हैं। 75 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, मान लो x दिनों में करेंगे। देखो व्यक्ति यदि ज़्यादा लगेंगे किसी काम पे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, व्यक्ति बढ़ रहे हैं दिनों की संख्या कम हो रही है, तो ये हमारे पास उल्टा अनुपात हो गया, उल्टा समानुपात हो गया, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम सीधी इस प्रकार से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो x का मान देखिए यहाँ क्या आएगा, सीधी गुणा किसकी करनी है पहले 50 की और 18 की, ठीक है, और इसके बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 75 आ गया तो हम काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 तिये 75, 3 एकम 3, 3 छिके 18, और ऊपर गुणा करके लिखेंगे 6 दूनी 12। तो कितने दिन लगेंगे यदि उसके ऊपर 75 व्यक्ति लग जाते हैं तो 12 दिन उस काम को पूरा करने में लगेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17वें क्वेश्चन को देखिए कि यदि 6 व्यक्ति एक मकान में बिजली के तार लगाने में 7 दिन लगाते हो तो 21 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो 6 व्यक्ति बिजली का तार लगाते हैं 7 दिनों में करते हैं और 21 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। देखो जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी दिनों की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे तो काम पूरा करने में कम समय लगेगा, कम समय लग रहा है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इन दोनों की सीधी गुणा करके हम ये निकाल सकते हैं x का मान किस प्रकार, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मान किसी गुणा है 6 गुणा 7, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जो x के साथ गुणा है 21 वो आ जाएगा। इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिये 21, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बच गया हमारे पास 2। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे हमारे पास 2 दिन लगेंगे, ठीक है। 18वें क्वेश्चन को देखिए कि लड़कियों के एक छात्रावास में 50 लड़कियों के लिए 40 दिन के भोजन की सामग्री है, यदि 30 और लड़कियां इस छात्रावास में आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो हम लिख लेते हैं तालिका में, इसमें तालिका टाइप जो बनाते हैं। 50 लड़कियों के लिए कितने दिन का भोजन है 40, 30 लड़कियां और आ गई तो कितनी होगी हमारे पास 80 होगी ना लड़कियां, तो भोजन कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा। ज़्यादा लड़कियां होंगी तो कम दिन भोजन चलेगा, कम दिन चलेगा तो जैसे जैसे लड़कियों की संख्या बढ़ रही है दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो यह स्थिति क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती हम इस प्रकार गुणा करके निकाल लेंगे। तो x बराबर देखो किस किस की गुणा होगी 40 की और 50 की,
और भाग में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x के साथ गुणा में है 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और गुणा करेंगे, पंजो पंजो 25 हमारे पास कितने दिन भोजन चलेगा, 25 दिन भोजन चलेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न गलत दिया हुआ था इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। 15 पुस्तकों का वजन 6 किलोग्राम है, 6 किताबों का वजन कितना होगा। देखिए हमारे पास पुस्तकें हैं 15 और 6 किलो उनमें वजन है, 6 किलो है ना, तो 6 किताबों का कितना वजन होगा, मान लिया हमने x होगा। अब देखो जितनी ज़्यादा किताबें होंगी उतना वजन ज़्यादा होगा। अब कम किताबें हैं तो वजन भी कितना होगा, कम होगा। कम होगा तो हम किस प्रकार निकालेंगे इसको, x बराबर ये अनुक्रमानुपात की स्थिति हो गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। हमारे पास जो गुणा में 2 संख्याएं हैं पहले तो वो लेंगे 6 गुणा 6 इनकी, और जो x के साथ गुणा में उसको बटे में ले लेंगे हम, ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। जब इसको लिखेंगे 6 दूनी 12 और 12 बटे हमारे पास नीचे क्या बच गया, 5 बच गया, 12 बटे 5। और जब 12 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास ये उत्तर आएगा 2.4 किलो, अर्थात इसका बी ऑप्शन है जो सही है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आज हमने ये 9 प्रश्न किए हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके और भाग बचे हैं, उनको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।